सबसे पहले सबसे जरूरी बात, अगर आपने वांडा विजन, लोकी, व्हाट इफ और स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मैडनेस में आप मैड होकर रह जाएंगे। कुछ खास पल्ले नहीं पड़ेगा। मार्वल के फैंस, आप मुझे कोसना है तो कोस लीजिए, लेकिन सच तो यही है। इसलिए अगर आपने सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखने की प्लानिंग कर रखी है तो पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना बेहतर होगा। वैसे आप चाहे तो होमवर्क किए बिना फिल्म देख सकते हैं, मर्जी है आपकी, आखिर पैसे हैं आपके। आपको क्या लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे इंसान है? जैसे भी इंसान है, एक बात तो क्लियर है कि वो एक कंट्रोल फ्रीक है, जो कि खुद को एक जीनियस समझते हैं। अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं। आयरन मैन की आहुति उन्होंने तो दिलवाई थी, लेकिन क्या स्ट्रेंज खुद इस बात को मानते हैं कि वो एक कंट्रोल फ्रीक है और सबको कंट्रोल करना चाहते हैं? अब इतने सालों बाद कहीं उन्हें आयरन मैन के जाने का पछतावा तो नहीं हो रहा? और अगर फिर से ऐसी कोई सिचुएशन उनके सामने आ जाए जहां मकसद के बदले उन्हें किसी की कुर्बानी देनी पड़े, तो क्या उनका फिर से वही फैसला होगा या इस बार कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे वो? क्योंकि अब तो दुनिया भी सवाल करने लगी है कि क्या थेनोस को हराने का वही इकलौता तरीका था जो स्ट्रेंज ने सुझाया था? क्या सच में कोई और दूसरा तरीका नहीं था? स्ट्रेंज की अपनी उलझने हैं और वांडा की अपनी लाचारी। वांडा विजन में हमने देख लिया था कि वशीकरण की शक्ति से वांडा क्या क्या कर सकती है। उन्होंने पूरे वेस्ट व्यू को अपने वश में कर लिया था, यहाँ तक कि मरे हुए विजन और अपने 2 इमेजिनरी बच्चों के साथ हंसता खेलता परिवार बसा लिया था। हमें ये भी मालूम है कि वांडा बचपन से ही अपने करीबी लोगों को खोती आई है। अब ऐसे में अगर उनके पास अपने परिवार को दोबारा बसाने का मौका हो तो क्या वो ये मौका छोड़ेंगी या रास्ते में आने वाले हर कंकड़ पत्थर को ठोकर मारेगी, तिनके की तरह तोड़ेंगी मरोड़ेंगी? दुनिया के महानतम जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज का मकसद और दुनिया की सबसे शक्तिशाली विच की ख्वाहिशें अगर आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? मैडनेस होगा। और क्या होगा? ये होगा मल्टीवर्स में। मल्टीवर्स क्या है और इसका हमारे सपनों से क्या लेना देना है? हम जो सपने देखते हैं वो मल्टीवर्स में हमारे किसी दूसरे वर्जन के साथ घटने वाले रियल इवेंट्स तो नहीं है। सोचो क्या पता ऐसा हो। इस कॉन्सेप्ट पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं जहां ड्रीम्स या फिर डेजा वू के कॉन्सेप्ट को मल्टीवर्स के तर्ज पर इस्तेमाल किया गया है। डेजा वू मतलब जब हमें लगता है कि यार ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है या मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है टाइप वाली फीलिंग। क्या हम सपनों के रास्ते किसी दूसरे यूनिवर्स में हकीकत में पहुंच सकते हैं या कोई दूसरे यूनिवर्स से हमारे सपनों के रास्ते हमारी दुनिया में दाखिल हो सकता है? साला सोच कर ही डर लग रहा है। और ये कॉन्सेप्ट किसी सुपर हीरो फिल्म की कम और साई-फाई हॉरर फिल्म की ज्यादा लग रही है। वैसे क्यों ना लगे, 9 सालों बाद हॉरर फिल्म के शहंशाह सैम रेमी ने जो फिल्म डायरेक्ट की है, सच्ची बता रहा हूँ कुछ सीन्स को देखकर तो मुझे लिटरली लग रहा था कि हम मार्वल की फिल्म नहीं कोई हॉरर शो देख रहे हैं। ये नया एक्सपेरिमेंट कुछ ऑडियंस को पसंद आ सकता है और कुछ को बहुत बेतुका भी लग सकता है। ये रिस्क आखिर मार्वल ने ले ही लिया। मतलब भाई लोग, मार्वल ज़ॉम्बीज़ की तैयारी शुरू हो चुकी है। फेज 4 अपने पूरे शबाब पर है। फिल्म में यूं तो चीयर करने और तालियां बजाने वाले कई मोमेंट्स आते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है म्यूजिकल फाइट सीन, यानी कि जब 2 हम शक्लों के बीच सुरों की जंग छिड़ जाती, जहां एक दूसरे पर म्यूजिकल नोट्स फेंककर हमले किए जाते हैं। चाकू छुरी नहीं मिल रहा होगा तो म्यूजिकल नोट से ही काम चला लिया भाई साहब। अब जादू से क्या नहीं हो सकता है। फाइट सीक्वेंस के साथ म्यूजिक भी बिल्कुल रिदम और ताल में चल रहा था। फिल्म में एक नई यंग सुपर हीरो अमेरिका चावेज की एंट्री हुई है। अब हमला तो हर बार अमेरिका पर ही होता है, तो इस बार भी लिटरली सुपर हीरो का नाम अमेरिका ही है। उसके पास एक ऐसा सुपर पावर है जिसे हथियाने के लिए सभी उसके जान के दुश्मन बन बैठे हैं और बेचारी को लेने के देने पड़ते हैं। वैसे ये नई बंदी ओचिटी गोमेज सही है फिल्म में, नहीं है लेकिन सही है। साथ ही हमारे सॉर्सरर सुप्रीम वोंग की भी कॉमिक टाइमिंग हर बार की तरह मजेदार है। वोंग का असली नाम भी वोंग है, बेनेडिक्ट वोंग, और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम है बेनेडिक्ट कम्बरबैच। कितना स्ट्रेंज है ना, बेनेडिक्ट वोंग वोंग। फिल्म एंटरटेनिंग है, फनी है, फुल ऑफ एक्शन है और सबसे अच्छी बात कि सिर्फ 2 घंटे 6 मिनट की है, इसलिए वक्त का पता ही नहीं चलता। साथ ही हर मार्वल फिल्म्स की तरह यहाँ भी कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं। कुछ वैसा ही जैसा स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिला था, लेकिन उतना मजा नहीं आता है। और अगर आप उनमें से हैं जो कि किसी खास सुपर हीरो के रिटर्न का ख्वाब लेकर जा रहे हैं तो जाकर के देख लेना वो रिटर्न होते हैं कि नहीं, मैं नहीं बताने वाला। ऐसा नहीं है कि फिल्म में सब चंगा सी। सबसे पहली बात कि फिल्म का नाम तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है ना, लेकिन यहाँ वांडा उर्फ स्कारलेट विच डॉक्टर पर साफ तौर पर भारी पड़ी है। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के अजीबोगरीब पैंतरों और मंत्रों के बारे में तो पता है, लेकिन यहाँ आपको पहली बार स्कारलेट विच की अनजान जादुई शक्तियों के बारे में पता चलेगा। इस फिल्म ने एक बहुत पुरानी बहस को भी अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है कि थेनोस के मौत के बाद कौन है इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो। ये फिल्म नॉर्मल मार्वल फिल्मों की तुलना में थोड़ी कमजोर है, एंटरटेनिंग है मगर कमजोर है, इमोशनल इम्पैक्ट नहीं बना पाती है, जबकि मार्वल का यूएसपी ही रहा है लोगों को इमोशनली झंझोर देना।
लोग आज तक आयरन मैन, ब्लैक विडो, यहाँ तक कि कॉल्सन तक की शहादत को नहीं भूल पाए। उनसे आज भी इमोशनली जुड़े हुए हैं, फील करते हैं। लेकिन इस मामले में ये फिल्म मात खा जाती है, बुरी तरह मात खा जाती है। हॉरर वाला प्लॉट भी शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि हो सकता है कि सुपर हीरो वाली मूवी में हॉरर देखना लोगों को पसंद ना आए। लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस है, पसंद आ भी सकता है। फिल्म की कहानी लगभग वैसी ही थी जैसी हमने व्हाट इफ में देख रखी थी, तो बहुत सारी चीजों का हिंट हमें पहले लग गया था। कई जगहों पर फिल्म को थोड़ा इत्मीनान से दिखाया जा सकता था, कहानी में ठहराव लाया जा सकता था, लेकिन फिल्म काफी तेजी के साथ रेत की तरह फिसलती चली जाती है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी फिल्म की प्री बुकिंग को लेकर सामने आई है, जो कि कई हफ्तों पहले से चालू थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेकर्स को इस बात का पहले से शक था कि फिल्म थोड़ी कमजोर है और इसलिए शायद उन्होंने एडवांस बुकिंग पहले से ही चालू कर दी थी, या फिर ये महज एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आपको क्या लगता है? इधर उधर की बातें तो हो गई, लेकिन आपको बता दूं कि फिल्म सिनेमा हॉल में देखने जरूर जाएं। मार्वल की मूवी है, थिएटर में नहीं देखेंगे तो और कहां देखेंगे? मजा तो आएगा ही। वैसे भी मार्वल के फैंस तो ये फिल्म जरूर देखेंगे और आने वाली फिल्मों की कहानियां प्रेडिक्ट करेंगे। मेरी तरफ से डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। आप 5 में से कितने स्टार्स देंगे? क्योंकि मैं 3 और 3.5 स्टार्स के बीच में थोड़ा कंफ्यूज था। तो कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में बड़बोली भावना का रिव्यू दिया गया है, इसे एक बार जरूर देख लें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखें। हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।